हेलो दोस्तों, आज हम असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं जो कि हंगेरियन मेथड के थ्रू सॉल्व होगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 5 टाइप ऑफ जॉब्स हैं और 5 टाइप ऑफ मशीन्स हैं। हमारा जॉब है इन जॉब्स को प्रॉपर मशीन्स के साथ एलोकेट करना सो दैट कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम बने। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हम कहते हैं रो रिडक्शन। रो रिडक्शन में जो भी हमारी रो की वैल्यू है, जो भी मिनिमम वैल्यू है, उस वैल्यू से हम पूरी वैल्यूज को माइनस करेंगे और जो भी नई ग्रिड बनेगी वो हम यहाँ कॉपी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस रो की बात करें, इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारी 2 की, और 2 को इसके साथ माइनस करना है और सभी के वैल्यूज के साथ माइनस करना है। उसके बाद नई वैल्यू लिखनी है मुझे। ये हमारी रो रिडक्शन के बाद वैल्यूज आई हुई हैं। इसमें हमने जो भी मिनिमम वैल्यू है उससे हमने सभी रोज को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो 3 माइनस 2 विल बी 1, 8 माइनस 2 इज 6, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 2 इज 8, 3 माइनस 1 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1। इससे हमने रो की सारी नई वैल्यू हमारे पास आ गई। स्टेप 2 में हम जो करेंगे वो हम कॉलम के साथ करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में जो हम टेबल यूज करेंगे वो हमारी पिछली टेबल को यूज करना है। इट मीन्स दिस टेबल। इस टेबल से जो भी हमारे पास जो भी मिनिमम वैल्यू है कॉलम की, उस कॉलम को सर्कल करके उससे सबका सब्सट्रैक्शन निकालना है और फिर हमारे पास नई टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमारी नई वैल्यू है जिसमें हमने कॉलम रिडक्शन के थ्रू फाइंड आउट किया हुआ है। इसमें हमने जो मिनिमम वैल्यू थी 1, इससे हमने बाकी का डिफरेंस निकाल कर यहाँ पे मेंशन किया है। याद रखो दोस्तों, इसमें हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेते हैं, इसलिए जो भी बड़ी वैल्यू है उससे छोटे को हमें माइनस करना है। सो यहाँ से 1 माइनस 1 विल बी 0, 1 माइनस 6 इज 5, 4 माइनस 1 इज 3, 6 माइनस 1 5 एंड 3 माइनस 1 इज 2। ये सारी हमने नई टेबल बना दी। अभी इस टेबल को बनाने के बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल काम होता है इसमें एलोकेशंस करना। एलोकेशंस में हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, इन केस हमारे किसी रो में सिंगल ज़ीरो है उसे हमें बॉक्स करना है और बाकी जो अलाइन उसके साथ ज़ीरोज़ हैं उसे कैंसिल करना है। जस्ट एन एग्जांपल, इस रो में हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब अभी हम फिलहाल के लिए इसे कुछ नहीं करते हैं, हम नेक्स्ट रो को जाते हैं। नेक्स्ट रो में हमारे पास सिंगल ज़ीरो दिख रही है, इसे हम बॉक्स करके एलोकेट करेंगे और इससे साथ जितने भी ज़ीरोज़ हैं इसे हम क्रॉस करेंगे। हमने क्या किया, हमने जो भी सिंगल ज़ीरो है उसे बॉक्स किया, उससे अलाइन जितने भी ज़ीरोज़ हैं उसे हमने कैंसिल किया। थर्ड रो को देखते हैं। थर्ड रो में भी सिंगल ज़ीरो हमारे पास लेफ्ट आउट है, हमने इसे बॉक्स किया और इसके साथ वाले ज़ीरोज़ को कैंसिल किया। फोर्थ रो में हमारे पास फिर से सिंगल ज़ीरो है, हमने इसे एलोकेट किया और इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप को जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में कोई भी ज़ीरो नहीं है, फिर हम वापस फर्स्ट स्टेप को देखते हैं। अभी देखो दोस्तों, हमारे पास ये 2 ज़ीरोज़ हैं जिसको हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उस केसेस में जो भी हमारे पास फर्स्ट ज़ीरो है उसे हम एलोकेट करेंगे और उससे अलाइंड कॉलम वाले ज़ीरोज़ को हम कैंसिल आउट कर देंगे। इससे हमारे सारे ज़ीरोज़ या तो एलोकेटेड हैं बॉक्स में या फिर क्रॉस के साथ शो हो रहे हैं। अभी इस केस में हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास 5 जॉब्स हैं और मशीन्स भी 5 हैं, बट जो एलोकेशंस हैं वो हमारे पास 4 हो रहे हैं। दैट इज एलोकेशंस मीन्स जो भी बॉक्स के अंदर है वैल्यूज 1 2 3 4 पोजीशंस हमें एलोकेट हुए हैं, बट एक पोजीशन एलोकेट नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी मुझे 3 गोल्डन रूल्स के ऊपर काम करना होगा। उन गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक नई टेबल क्रिएट करेंगे और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे 3 रूल्स हैं। इन 3 रूल्स को आपको बाय हार्ट कर लेना है सो दैट कि आपके सारे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स इस रूल को यूज करके सॉल्व हो जाएंगे, चाहे कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो। फर्स्ट रूल कहता है टिक द रोज दैट हैव नॉट रिसीव द असाइनमेंट। अगर इस पूरे टेबल की हम बात करें तो उस रो को मुझे टिक करना है जिसमें असाइनमेंट नहीं है, और वो रो है हमारा रो नंबर 5। तो इसे हमने यहाँ पर टिक कर लिया। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, टिक द कॉलम दैट हैव जीरोज इन द टिक्ड रोज। इट मीन्स इस रो के साथ
जो टिक किया हमने, इसमें जो भी हमारे पास ज़ीरोज़ हैं उसके कॉलम को मुझे टिक मार्क करना है, जो कि हमने यहाँ मार्क कर दिया। नाउ रूल नंबर 3, इस रो में जो भी हमारे असाइंड ज़ीरोज़ हैं उसके कॉलम को मुझे टिक करना है। ये हमारे 3 गोल्डन रूल्स हैं। एक बार और देख लेते हैं। जो भी अनअसाइंड रोज हैं उसमें मुझे एक टिक करना है। इस टिक वाले के साथ मुझे जो भी क्रॉस्ड ज़ीरोज़ हैं उसके कॉलम को टिक करना है, और इस कॉलम में जो भी हमारे असाइंड ज़ीरोज़ हैं उसके मुझे रो को वापस से टिक करना है। जब हमारा ये स्टेप फिनिश हो जाता है, इसके बाद हम डॉटेड लाइन का काम करते हैं। डॉटेड लाइन हमें उन लाइंस को डॉटेड करना है जो हमारे टिक्ड नहीं है रोज़ के कंडीशन में। तो हमारे पास ये एक लाइन, ये एक रो है जिसमें कोई टिकिंग नहीं है, नेक्स्ट ये है और एक ये है। ये हमने तीनों के तीनों रोज़ को हमने डॉटेड लाइन से डिनोट कर लिया। प्लस जो भी कॉलम हमारी टिक्ड हैं इससे हमने वापस से डॉटेड लाइन से डिनोट करना है। जो टिक कॉलम है उसको छोड़कर जो भी लाइन्स है हमारे उसे डॉटेड करने हैं, और कॉलम के केसेस में जो भी हमारे टिक्ड कॉलम है उसमें हमने डॉटेड लाइंस ड्रॉ करनी है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद दोस्तों हम एक चीज़ देख रहे हैं कि कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें डॉटेड लाइंस नहीं गई हैं, दैट इज़ 5, 3, 6, 2, 2, 2। ये जो लेफ्ट आउट सेल्स हैं इसमें जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू है उसे हम के से डिनोट करेंगे, और उस के का हम सब्सट्रैक्शन और एडिशन करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो हमारी 2 की आ रही है। एनी 2 यू कैन टेक, तो हमने एक 2 को कंसिडर कर लिया, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया k इक्वल टू 2। ये जो k की वैल्यू है इसे हमें जहाँ पर भी इंटरसेक्शंस हैं उसमें प्लस करना है। यहाँ पे एक और इंटरसेक्शन प्लस, यहाँ इंटरसेक्शन सो +2, और जो भी टच्ड लाइंस हैं उससे माइनस करना है k की वैल्यू को। दैट इज़ इसमें से माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, और ये सारी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी फिर नई टेबल क्रिएट हो जाएगी। ये हमारी नई टेबल है, इसमें हमने कुछ नहीं किया। ये जो भी डॉटेड लाइन में जो भी जंक्शन थे उसमें हमने ये k की वैल्यू को प्लस किया है, और जो भी लेफ्ट आउट सेल्स थे उससे हमने माइनस किया हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे तो 0 + 2 विल बी 2। ये डॉटेड है तो हमने इसे टच नहीं किया है, ये वैसी की वैसी 7 की वैल्यू वैसी रही, 0 की वैल्यू वैसी ही रही, और ये दोनों भी वैल्यूज़ वैसी रही। यहाँ के सेल में हमने 5 - 2 करना था, वैल्यू हमारी 3 आ गई। 3 - 2 विल बी 1। ये 0 हमारे डॉटेड लाइन में तो कुछ नहीं करना था, और इसको हमने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है। ये हमारी न्यू मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हमें वापस से वो असाइनमेंट का काम करना है जो कि मैंने आपको सिखाया था। जहाँ पे भी ज़ीरोज़, सिंगल ज़ीरोज़ रोज़ में है उसे हमें बॉक्स करना है और उसके साथ वालों को क्रॉस करना है। इससे हमने देखा इसमें 2 ज़ीरोज़ है, कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट लाइन को जाएंगे। नेक्स्ट में सिंगल ज़ीरो है, हमने इसे असाइन किया, और इसके एडजेसेंट जो भी ज़ीरो हैं इसे हमने क्रॉस किया। रो नंबर 3 में देखते हैं, यहाँ हमारे पास सिंगल ज़ीरो है, हमने इसे असाइन किया, उसके एडजेसेंट वाले को हमने क्रॉस किया। रो 4 में यहाँ वापस हमारे पास सिंगल ज़ीरो है, इसके साथ वाले को हमने क्रॉस किया। फिर हमारे पास 5th रो में ये सिंगल असाइनमेंट है, और ऊपर में एक ज़ीरो है जिसे हमने क्रॉस करना है। और फिर हमारे पास 5 रोज़ हो गए, बट वापस हम देखते हैं कि कोई ज़ीरोज़ लेफ्ट आउट है या नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ एक सिंगल ज़ीरो है, और इस लाइन में सिंगल ज़ीरो के होने के कारण हमने इसे असाइनमेंट कर दिया। अभी देखो दोस्तों, हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 असाइनमेंट्स हैं और 5 जॉब्स हैं। इट मीन्स कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व्ड है। इसलिए हम इन जॉब्स को मेंशन कर लेंगे और मशीन्स को मेंशन कर लेंगे कि किस जॉब से किस मशीन को हमें असाइन करना है, और उसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। ये हमारे वैल्यूज़ थी A, B, C, D एंड E। तो हमारे पास जॉब्स हो गई A, B, C, D और E, और इसके साथ हमारी मशीन्स हमने एलोकेट कर दी है, और उनकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास 5, 3, 2, 4, 1। ये जो वैल्यूज़ हैं, मेक श्योर दोस्तों ये मुझे स्टार्टिंग की टेबल से देखनी है कि जो कि हमारा क्वेश्चन का था टेबल,
उस टेबल में हमारी इस पोजीशन की वैल्यू थी 5 की, इस पोजीशन की वैल्यू थी 3 की, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो 4 है, और ऐसे ही हमें सारे वैल्यूज़ वहाँ पर मेंशन करने हैं। उनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ मेंशन कर ली है। जॉब ए में 5th पोजीशन पे जो भी वैल्यू थी हमारे क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। बी के साथ 3rd वाले में जो भी वैल्यू है वो हमने यहाँ मेंशन कर लिया, और वैसे ही सारी वैल्यूज़ मेंशन कर ली। ये हमारा टोटल कॉस्ट था। हमें इसे टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए इसका सम निकालना है, विच इज़ गोइंग टू बी 21, और यही हमें फाइंड आउट करना था हंगेरियन मेथड के थ्रू। थैंक दोस्तों फॉर वॉचिंग।